तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई की मुंबई में एंट्री हो गई और हमारी वो भविष्यवाणी सही साबित हुई और अब विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े गुर्गे गोल्डी बराड़ ने 2 दिन पहले खबरों में अपना नाम बनाया। हुआ कुछ ऐसे कि मुंबई के एक बहुत ही सम्मानयोग, आदरणीय और अच्छे नाम वाले एमएलए को जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी तो भले पात्री को दी गई थी, लेकिन खबर निकल के बाहर 2 दिन पहले आई। उसके बाद हमने मुंबई पुलिस और उस एमएलए से राब्ता संभाला और कुछ बातें जो निकल के आई वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई का बार बार सलमान खान को धमकी देने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने पांव पसारने चाहता है, और वो बात अब सिद्ध हो गई है। अल्टीमेटली देखा जाए तो पैसा, इन्फ्लुएंस वो मुंबई से ही निकलता है। आप किसी और स्टेट में जितने मर्जी बड़े डॉन बन जाओ, लेकिन वो रुतबा, वो स्थान अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नहीं मिलता जो मुंबई आपको दिलवाती है। अब सोच के देखिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी नहीं दी होती तो ऑल इंडिया लेवल पे उसका नाम नहीं होता था। मलाड एरिया है मुंबई में, उसका मालवनी एरिया है, पूरे एरिए का 3-4 बार चुन के, बहुत बड़ी गिनती से चुन के आता है एमएलए असलम शेख। पुराने मित्र हैं मेरे संजेंद्र रूपम, असलम शेख, बलदेव खोसा सबका एमएलए, अमीन पटेल कांग्रेस के एमएलए, ये पूरा ग्रुप इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इन सब ने अपना कैरियर शुरू किया था तब से सबके साथ जान पहचान है। तो एक ही पार्टी के हैं, इनमें कभी छोटे मोटे कभी फर्क भी हो जाते हैं, तो मुझे बीच में बैठ के कई बार इनकी बात सुलझानी भी पड़ी है जब एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन सब आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बात पूछने की कोशिश की गई तो पुलिस ने असलम शेख को बिल्कुल मना किया है कि आप इस केस के बारे में कोई बात नहीं करोगे। 5 तारीख को असलम शेख गोरेगांव इलाके में एक मीटिंग में थे। म्यूनसिपल वार्ड ऑफिस के कहीं उनकी मीटिंग चल रही थी। उनका फ़ोन, एक उनके जो पीए हैं, असिस्टेंट, वो एडवोकेट भी है, मिस्टर कपूर, उनके पास उनका फ़ोन था और अचानक एक फ़ोन आता है। असलम शेख का नाम लिया जाता है और पीए पूछता है कि बात क्या है, कौन बात कर रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुना है ना आपने, और कुछ गाली गलौज भी दिया, टिपिकल नॉर्थ इंडियन एक्सेंट में, हरियाणवी एक्सेंट बीच में। क्योंकि ये व्हाट्सएप कॉल थी इसलिए वो मिस्टर कपूर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, ना उनको इतना टाइम मिला, क्योंकि सिर्फ 47 सेकंड की कॉल थी, 47 सेकंड। और वो आदमी थोड़ा परेशान हुआ कि बहुत अंदर मीटिंग में हैं। गोल्डी बराड़ का नाम उसने सुना था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना था, लेकिन असलम शेख को फ़ोन आने का मतलब क्या है ये उसको समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा कॉल आती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो सकी, उस पर बात नहीं हुई, लेकिन दोनों नंबर अलग अलग थे। और बड़े जैसे असलम शेख बाहर आते हैं मीटिंग से, कपूर उनको इन्फॉर्म करता है और वहाँ से वो सीधे बांगुर नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं जो वहाँ के नज़दीक पड़ता था।
और बांगुर नगर के साइबर क्राइम सेल में इसकी कंप्लेंट दे दी जाती है, क्योंकि मामला सीरियस है। कपूर खुद एक एडवोकेट भी है, शायद उन्होंने सलाह भी दी होगी असलम शेख को कि पुलिस को बताना जरूरी है। असलम शेख ही क्यों? क्योंकि अगर जब तक आप किसी बड़े आदमी को धमकी नहीं दोगे तो आपकी खबर नहीं बनती। असलम शेख कुछ चुनिंदा अच्छे काम करने वाले, जिनका अच्छा खासा असर रसूख है, लोग पसंद करते हैं। अब ऐसे आदमी को धमकी देने का मतलब है कि एक बहुत बड़े समाज में, सर्कल में वो बात जाती है। और जो एक दूसरा आजकल हिंदू कार्ड खेलने का जो फैसला किया है लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी हर इंटरव्यू में, जो जेल से देता है या सोशल मीडिया पे उसके मैसेजेस आते हैं, वो जय श्री राम से शुरू होते हैं। तो वो जो एक नया तरीका पकड़ा है कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाए ताकि हिंदू समाज में उसकी इज्जत बढ़े और उसका जो एक गैंग का बेस है वो एक खास जाति समूह के साथ जुड़ के और बड़ा हो। जो देश में हालात चल रहे हैं, शायद उसका फ़ायदा अंडरवर्ल्ड वाले भी उठाना चाहते हैं, अंदर खाते। इनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ तो होती है। अब हो सकता है, क्योंकि असलम शेख इतने सालों से एमएलए हैं, कांग्रेस की तरफ से जीत के आते हैं। और लास्ट टाइम जब मोदी वेव चल रही थी, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल मुंबई में हुआ, तब भी जो कुछ लोग जीत के आए, इतने बड़ी एंटी कांग्रेस वेव के बाद भी उन जीतने वालों में से अमीन पटेल और असलम शेख दो एमएलए थे। तो कुछ लोगों के लिए काम किया होगा, लोग चाहते हैं वो इसके लिए जीत के आए। बाकी बड़े बड़े कांग्रेस के धुरंधर नेता हार गए, देख लीजिए, जीत के आ गया। तो कहीं ना कहीं इसको टारगेट किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि वो एरिया जो मालवनी मलाड एरिया है, वहाँ बहुत बड़ी आज के दिन में भी डेवलपमेंट चालू है। ज़मीन के भाव सोना हीरे के मुकाबले से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर बिल्डर को अपने एमएलए के साथ रह के मिलजुल के ही काम करने पड़ते हैं। कहीं कोई ऊंच नीच हो तो एमएलए का काम रुकवा भी सकता है, कहीं इलीगैलिटी होगी, कुछ होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी की इस किस्म के बड़े पैसे की इन्वेस्टमेंट को लेके, लेन देन को लेके असलम शेख के साथ शायद कुछ ऐसी बात हुई हो जो उनको बिल्कुल बात करने से कॉप्स ने मना किया है। तो हमें भी नहीं बताया गया, लेकिन उसको याद भी नहीं होगा, शायद कुछ होगा। अगर ऐसी कुछ बातें असलम शेख करता तो हमारे तक जरूर पहुंच जाती कि वो कुछ हैकी फैकी करता है, लेकिन खबर कोई पहुंचे नहीं। इसका मतलब वो अपनी जगह पे सही होगा। मामला कुछ और है। ये एक समुदाय के लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाइए, पहले सलमान खान, अब असलम शेख। अब मुद्दा इन्वेस्टिगेशन का है। तो जो साइबर सेल के बागुर नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं मिस्टर तांबे, वो खुद बहुत बड़े एक एक्सपर्ट हैं ये साइबर क्राइम के। तो उन्होंने बहुत मेहनत से करा के, इतने दिनों की मेहनत करके, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरे और सोर्सेस से पता चला कि फाइनली आज मुंबई पुलिस ने वो दोनों आईपी एड्रेसेस की शनाख्त कर ली है, ढूंढ लिए हैं कि फ़ोन कहाँ से आए थे। लेकिन क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए अब और तरीके देखे जा रहे हैं। तो गोल्डी बराड़ की पुरानी रिकॉर्डिंग जो मुंबई पुलिस के पास भी हैं, पंजाब पुलिस के पास भी हैं, दिल्ली के स्पेशल सेल के पास भी है, राजस्थान पुलिस के पास भी हैं और सेंट्रल एजेंसीज के पास भी हैं।
उन सैंपल्स को मंगवाया गया। वो पूरे सैंपल जो गोल्डी बराड़ की डिफरेंट समय समय पे जो उसने लोगों को कॉल किए, रिकॉर्ड हुए और पब्लिक डोमेन में भी हैं, उनको असलम शेख के पीए कपूर को सुनाया जाएगा कि आप के साथ जिस शख्स की बात हुई थी, इन आवाज़ों में से कौन सी आवाज़ उसके साथ मिलती है, उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका बातचीत करने का अंदाज, पॉज देना, कुछ खास किस्म के शब्दों को कैसे कहना, जैसे भाई, भाई, इस किस्म का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कोई आदमी भ से बोलता है, कोई ब से बोलेगा, कोई डबल ब से बोलेगा। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनको लेके अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, कि ये भाषा नॉर्थ इंडिया की है, हरियाणा की है, पंजाब की है, राजस्थान की है। लेकिन आजकल मैंने कुछ हिंदी में जो पिछले दिनों में गोल्डी बराड़ के मैसेजेज आए थे, जो उसने भी जय श्री राम से शुरू किए थे, उनमें जो उसकी भाषा है वो पंजाबी से बहुत मिलती है और उसमें हरियाणवी टच होता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके मैक्सिमम साथी जो हैं वो भले हमारा अबोहर इलाका जो है वो उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी राजस्थानी से भी मिलती है और हरियाणवी से भी मिलती है और पंजाबी से भी मिलती है। तो वो, लेकिन जो जितने आदमी उसके टच में हैं वो सब हरियाणा वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो हरियाणवी टच गोल्डी बराड़ की आवाज़ में आता है, जो उसके मैंने हिंदी में मैसेजेस देखे, जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी मैसेज छोड़ता है लिखे हुए, उनमें भी टच जो हिंदी में किए, उसने रिलीज़ किए पिछले दिनों में, उनमें भी हरियाणवी टच था। तो अब मुंबई पुलिस इस दिशा में लगी है। अब उनको ये तो पता चल गया कि फ़ोन कौन से एड्रेस से आए थे, उनकी लोकेशन पता चल गई है। तो जो एक लगता है कि होप्स है, कोई आदमी मुरादाबाद से फ़ोन कर रहा है या पंजाब के किसी गांव में ढूखेड़ा से कर रहा है या कहीं और से कर रहा है, तो वो मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये दोनों कॉल जो थी वो दो अलग अलग नंबर से आई और दोनों की लोकेशन फॉरेन के एक ही इलाके की है। तो ये काफ़ी डिटेल्स मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी हासिल कर ली है। अब आने वाले दिनों में मुझे लगता, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई ले जाया जा सकता है। सलमान खान के केस में जो धमकियाँ दी हुई हैं उसके सिलसिले में मुंबई पुलिस पहले ही सोच रही थी लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड लेने के लिए, ट्रक जो प्रोडक्शन वारंट के ऊपर लाना। लेकिन अब जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गई उसकी, एक सेंसिटिव केस है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, तो मुंबई पुलिस डेफिनेटली लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड मांगेगी। लेकिन देखना ये होगा, दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस जो है, गुड़गांव पुलिस, उन्होंने भी 13 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ की कोर्ट में लगाई है, जिसकी हीयरिंग 13 तारीख को होनी है। एक पुराने केस में जहाँ 3 भाइयों का मर्डर कर दिया गया था, एक का पहले, 2 का बाद में, उस 3 मर्डर के केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था कि उसके बंदों ने मर्डर किया है। तो उस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि हमें लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल से गुरुग्राम या गुड़गांव लाने की परमिशन दी जाए। अब देखना होगा कि 13 तारीख के पहले मुंबई पुलिस उसका रिमांड मांगती है या फिर उसको गुरुग्राम से आके लेके जाना पड़ता है। लेकिन मामला अभी बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना, जहाँ कोई मैदान खाली हो तो हर आदमी कब्जा करने की कोशिश करता है। मुंबई में अब जो गैंगवार, गैंगस्टरिज्म चल रहा था वो काफ़ी हद तक
ख़त्म हो चुका है। डी गैंग की गतिविधियाँ सिर्फ एक इलाके में सीमित होकर रह गई हैं, भिंडी बाज़ार और मोहम्मद अली रोड, वो पूरा एरिया नागपाड़ा डोगरी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया। बाकी शहर में उनका कोई बोलबाला नहीं है और उनका अवली गैंग शांत है। अमरनाथ गैंग ख़त्म हो चुका है। बाकी पठान गैंग और छोटा राजन गैंग और वर्धा राजन गैंग तो कभी के ख़त्म हो गए, किसी की कोई एक्टिविटी नहीं। बचे कुचे लोग सब, कोई सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई मतहाड़ी वर्कर का, कोई यूनियन का, कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बन गया, कोई टीवी केबल का धंधा कर रहा है। इस किस्म के काम सब ने सेटअप कर लिए और अपना रोटी खा कमा रहे। अंडरवर्ल्ड से उनका कोई लेना देना नहीं। तो एक तरह से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का मैदान खाली था। एक जो लोगों को लगता है कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी शुरू की जाए, तो ले दे के काफ़ी देर से लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी इस फिराक में थे कि महाराष्ट्र और मुंबई में बेस बनाया जाए। बहुत से लोगों की सोशल मीडिया साइट से, मीडियम से भर्ती की गई यंगस्टर्स की। और आपको याद होगा 3-4 महीने पहले हमने एक स्टोरी बनाई थी कि महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने 100 से ज़्यादा ऐसी साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई की थी और बंद करवा दी थी जो लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के लोग चलाते थे नए रिक्रूट भर्ती करने के लिए। अब पता चला है कि ऐसी साइट्स की गिनती बढ़कर 400 के करीब हो गई है और वो सब की सब मॉनिटर की जा रही है। उन सब के सिलसिले में भी लॉरेंस बिश्नोई को जल्दी मुंबई ले जाया जा सकता है और कई मामले सामने आने की भी बात चल रही है कि जिस किस्म का फ़ोन एमएलए असलम शेख को गया, इस किस्म के फ़ोन कुछ और लोगों को भी गए, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं की। अब देखना होगा अगर इस केस में कोई आगे हलचल मुंबई पुलिस की तेज़ होती है तो कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो बात हम काफ़ी तरह से कहते आ रहे थे कि वो दिन दूर नहीं जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में एंट्री करेगा और वो एंट्री हो चुकी है और आगे से उनकी कार्रवाइयाँ गतिविधियाँ बढ़ेगी। ये बात भी हम पक्के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक पैसे का लेन देन, बहुत बड़ी गेम जो मुंबई में हो सकती है वो और किसी शहर में नहीं। फिल्म इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और बहुत बड़े बिजनेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, करोड़ों रुपए का जुआ, धंधा, सट्टा बाजार, नाइट क्लब, होटल, बार, बहुत कुछ है जो उनको एक पूरे राज्य में नहीं मिल सकता, उतना सब कुछ उनको एक सिटी से मिल जाता है। तो गैंगस्टर्स की निगाह हमेशा ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ढूंढने में लगे रहते। तो उनके लिए मुंबई वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये इनका दखल बढ़ेगा और मुंबई पुलिस पूरी तरह चौकस है। आज मैंने क्राइम ब्रांच के सीनियर लोगों से भी बात की मुंबई में। सबका कहना था कि वो इस केस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत जल्दी इसकी तह तक जाके इसका पूरा खुलासा भी करेंगे। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और जुड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अपने अभी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते जा रहा है। कनाडा में मर्डर शुरू हो गए, अमेरिका में क्लब खोल लिए, जुए के धंधे शुरू लिए, ऑनलाइन बैटिंग चालू कर लिया, रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्री बिजनेस खोले हैं और अपने लोगों को यहाँ से पैसा इकट्ठा करके अमेरिका में उनको सेटल किया जा रहा है। लेकिन धंधे वहाँ पर भी वही हैं जो यहाँ करते थे। तो ऐसा जैसे जैसे केसेस की गिनती पंजाब में, हरियाणा में बढ़ती जाएगी, पुलिस का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ये लोग बेस शिफ्ट करके मुंबई की तरफ भागेंगे।
गुजरात में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बहुत गुजरात में इनकी एक्टिविटी चल रही है, तो वो भी बात आगे बढ़ रही है। अब ये भी देखना होगा कि जो ड्रग केस जो गुजरात का है उसका फैसला जल्दी कब आता है एनडीपीएस कोर्ट का, उसके ऊपर भी निगाह रखनी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।